everyone, it's me Fazda Mushtaq from Army Goodwill High Secondary School Hajira. Today I'm going to talk about a project which I and my friend Bhatt Yusuf has made together. So basically the name of this project is a carbon monoxide exhausting system. Now I will tell you that what basically this project is for. This project is for exhausting the monoxide from our rooms. As we all know that in winters we use firework because firework is a traditional method of keeping ourselves warm. हम सबको पता है हम विंटर्स में कितनी ज़्यादा आग जलाते हैं या फिर हम रूम हीटर्स यूज़ करते हैं या हमारे वॉशरूम्स में जो गीजर्स होते हैं उन सब एप्लीकेंसेस से मोनोऑक्साइड ज़रूर निकलता है. ये जितने भी हीट प्रोड्यूसर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आग ही हमने जलाई उससे भी मोनोऑक्साइड निकलता है. ये मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर होता है. ये हमें आहिस्ता आहिस्ता मारता है और हमें पता भी नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा थके हुए आए रात को और हम विंटर्स चल रहा है, हम अपने रूम में गए और हम वहाँ पे हीटर लगा के रात को सो गए या फिर हमने फायरवर्क लगाया रूम में और हम सो गए. धीरे धीरे ये जो मोनोऑक्साइड होता है ये फायर से प्रोड्यूस होता है और ये हमारे रूम में फैल जाता है. इससे ये होगा कि सबसे पहले हमें थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस फील होगा, उसके बाद हम बेहोश होते हैं, ऑलरेडी हम नींद में सोए होते हैं तो हम इसको फील ही नहीं कर पाते और आहिस्ता आहिस्ता मोनोऑक्साइड मार देता है हमें, क्योंकि हमें पता है कि मोनोऑक्साइड हमारे लंग्स के अंदर जाके फैल के हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग जो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है या ऑक्सीजन कैरिंग क्षमता होती है उसे ये ख़त्म कर देता है और हमारे ब्लड तक ऑक्सीजन बाद में पहुंच ही नहीं पाता है क्योंकि मोनोऑक्साइड ने सब कुछ कवर कर लिया होता है. So now I will tell you that how my project works. For example, अभी ये एक रूम है, यहाँ पे फायरवर्क लगा हुआ है तो यहाँ पे जो मोनोऑक्साइड का लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा. मेरा प्रोजेक्ट में ऐसा होगा कि हमने एक सेंसर यूज़ किया है जो कि मोनोऑक्साइड के लेवल को सेंस करता है. उसके बाद जैसे जैसे मोनोऑक्साइड का लेवल ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है वो इंडिकेट करता रहता है अपने आर्डिनो को, जो कि उस लेवल को चेक करता रहता है. और उसके बाद जैसे ही वो इतना ज़्यादा हाई हो गया कि अब ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो गया तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एक विंडो ओपन हो जाएगी. जब मैंने पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था और मेरे फ्रेंड ने हमने जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले सोचा, हमें वी केम अक्रॉस टू नो दैट देयर आर ऑलरेडी सम प्रोजेक्ट्स लाइक मोनोऑक्साइड अलर्टिंग सिस्टम. हमें सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला था. एक्चुअली हमारे विलेज में ही कुछ डेथ्स हुई थी. अगर मैं आपको कश्मीर की बारे में बताऊं तो कश्मीर में भी बहुत सारी डेथ्स होती है हर विंटर में मोनोऑक्साइड की वजह से, क्योंकि मोनोऑक्साइड एक बहुत ज़्यादा साइलेंट किलर है. हमें पता ही नहीं चलता, इसकी ना स्मेल होती है, ना टेस्ट होता है और ना कलर होता है. ये बस आहिस्ता आहिस्ता इंसान को किल कर देता है. जब हमारे विलेज में ये इंसिडेंट हुआ था तब मैं और मेरा फ्रेंड बैठ के हम ये सोच रहे थे कि हम कैसे इससे खुद को बचा सकते हैं. देन वी रिसर्च सम ऑन इंटरनेट एंड वी केम अक्रॉस दैट ऑलरेडी कुछ सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, बट हमने सोचा क्यों ना इन सिस्टम्स को हम और मॉडिफाई करके ह्यूमंस के लिए ज़्यादा मुफीद बनाए. क्योंकि हमने देखा कि वो जो मोनोऑक्साइड अलार्मिंग सिस्टम था उसमें ऐसा होता था कि अलार्म बजता रहता था पर रात को लोग उठ ही नहीं पाते थे क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो जाते थे या फिर बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होते थे. तो हमने एक ऑटोमेटिक विंडो ओपन करने का सोचा जो कि खुद ही ओपन हो जाएगी जैसे ही रूम में मोनोऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा. सो एक सर्व मोटर से हम विंडो को ओपन भी कर देते हैं. नाउ माय फ्रेंड भट्ट यूसुफ विल शो यू द वर्किंग ऑफ आवर प्रोजेक्ट. Hi everyone, my name is Mohammed Yusuf Bhatt. I am from Army Goodwill Higher Secondary School, Hajina Tangdar, Karna. तो ये है वो प्रोजेक्ट. जैसे ही हम इसके सेंसर के सामने कार्बन मोनोऑक्साइड लेके जाएंगे तो ये वाली विंडो ये ओपन करेगा. तो अब मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाता हूँ. नाउ मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो जितनी सारी डेथ्स हुई है मोनोऑक्साइड की वजह से. आपको मेरे राइट साइड पे अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स आएंगे जो हमने इंटरनेट रिसोर्सेज से ली हुई है. साथ में आपको वेबसाइट्स भी पता नीचे डिस्प्ले की हुई आएंगी जहाँ पे वो कौन सी वेबसाइट से हमने ली है वो भी दिखेगा. आप प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिए ताकि पता चल पाए कि कितनी सारी डेथ्स हुई है.
अब मैं आप सबको बताऊंगी कि इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या काम किया और मेरे फ्रेंड यूसुफ भैया ने क्या काम किया है। सो मैंने इस प्रोजेक्ट का आइडिया दिया था और यूसुफ भैया ने मुझे रिसर्च करने में हेल्प किया, और उसके बाद मुझे ज़्यादा एटीएल के चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो यूसुफ भैया ने मुझे उन सब चीज़ों के बारे में भी सिखाया, और वायरिंग और ये सब यूसुफ भैया ने किया। जो आउटर मॉडल था वो सब मैंने बनाया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एटीएल टीम फॉर हेल्पिंग मी out for this project. I hope that you all like the video. Thank you very much for watching, and support us for more such videos. Thank you very much.